अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मसालेदार किचन विद अलीशा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूनिक रेसिपी, मसूर दाल के जो है साबुत मसूर के पुलाव की रेसिपी। और ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। बहुत लाजवाब और क्विक रेसिपी है, फटाफट बनने वाली ये रेसिपी है। अगर कुछ समझ ना हो रहा हो तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इसके लिए मैंने जो है मसूर और चावलों को पहले भिगो के रखा था। हाफ कप तकरीबन मसूर थे और 1 कप जो है वो चावल थे, उनको मैंने भिगो के रखा हुआ था। फटाफट अब हम इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे। 5-10 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ज़ीरा डाला, कड़ी पत्ता खुश्क ले लीजिएगा, पंसार की दुकान से इजीली अवेलेबल होता है। दाल मिर्चें गोल वाली और तेज़पात शामिल करके इसको थोड़ी देर इसको रोस्ट करना है मसालों को हमने। तो सारी चीज़ों की मैंने प्रिपरेशन कर ली है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अब बहुत कम हमारे घरों में बनती हैं, लेकिन पहले ये बहुत आम थी, सिंपल सी सादा सी जो डिशें होती हैं ना हमारी रवायती, ये बहुत लज़्ज़त देती हैं। इसमें मैंने अनियन शामिल कर दिया है और अनियन शामिल करके कुछ देर मैं इसको भूनूंगी और सॉफ्ट होने तक इसके। तो इसी तरह ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह फटाफट भी बन जाएगा। जब तक मैं ये कर रही हूँ आप जाके फटाफट चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो ये देख सकते हैं इस तरह जो है पिंक सा जो है हमारा अनियन होना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। इस तरह का इसका जो है कलर आ जाएगा। इसके बाद हम इसमें बहुत कम स्पाइसेस के साथ, बेसिक स्पाइसेस के साथ ये बनेगा, लेकिन बहुत लाजवाब बनकर ये तैयार होता है। विंटर्स में भी, गर्मियों में भी आप इसको जब चाहे आपका मन करे, जब आप कुछ समझ ना आ रहा हो कि क्या बनाएं, तो इसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपके घर वाले सारे बहुत पसंद करेंगे। बहुत यूनिक सी रेसिपी है। तो इस पॉइंट पे हमने इसमें जो है लहसुन अदरक शामिल करना है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। तो इसको भी साथ ही इसके सोते कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं। आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो घी भी ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं मैंने शामिल किया है। जितना आपको ये खिचड़ी टाइप थोड़ा बनेगा, तो इसमें थोड़ा सा हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर दीजिएगा। तो थोड़ा स्पाइसी करने के लिए हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दी हैं। और साथ ही इसके जो है मैं कुछ जो है मसाले शामिल करूँगी। और कुछ देर टमाटर शामिल किए। टमाटर शामिल करने के बाद टमाटर हल्के से देख सकते हैं सॉफ्ट हो गए। तो इसके बाद मैंने बेसिक से स्पाइसी नमक, मिर्च, हल्दी और खुश्क धनिया, काली मिर्च वगैरह ये शामिल करके इसको थोड़ी देर हम भुनाई करेंगे। जितना आप मतलब चाहते हैं स्पाइस रखना, उतने स्पाइस इसमें शामिल कर दीजिए। हर घर में अवेलेबल होते हैं कि आपका किचन में मौजूद जो स्पाइसेस हों वही शामिल कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें जो भिगोए हुए थे मसूर की दाल, और अच्छे से जो है वो मसूर राइस जो है इसमें शामिल कर देंगे। कोई भी जो है साइडों में रहे ना, ज़ाया नहीं करनी है। अब इसको मसाले के साथ हम मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें जो है शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत इतना पानी हो कि चावल लोग एक उंगली ना डिप हो अंदर उसके, इतना पानी शामिल करना है। ये देख सकते हैं आप चाहे तो वीडियो पहले जो है चावलों को माप लीजिएगा, माप के भी आप शामिल कर सकते हैं पानी, लेकिन मैंने जो है वो 1 उंगली के बराबर जो है पानी शामिल किया है चावलों से ऊपर। इसके बाद मैंने नमक चेक कर लिया है, नमक शामिल कर दिया है इसमें। नमक शामिल करने के बाद मिक्स करूँगी अच्छे से और फिर इसके बाद इसको प्रेशर लगा दूँगी। प्रेशर आपने ऐसे लगाना है कि 2 सीटी जो है वो पहले आने देनी है, उसके बाद जो है इसको प्रेशर बंद कर देना है या हल्की आंच कर दीजिएगा, दम पे कर दीजिएगा 5 से 10 मिनट के लिए। और ये हमारे बेहतरीन किस्म के जो है वो राइस बन के तैयार हो जाएंगे। ये एक तरह की जो है वो खिचड़ी होती है। तो थोड़े ये नरम राइस होंगे हमारे, बिल्कुल खिले खिले नहीं है होंगे। तो थोड़े नरम बनाएंगे इसको साथ सालसा के साथ और पापड़ के साथ सर्व करेंगे। बहुत लाजवाब, बहुत कंफर्ट जो है वो फूड है। नमक थोड़ा कम लग रहा था, थोड़ा सा नमक और शामिल कर दिया है। इसके साथ ही अब मैं इसमें प्रेशर लगा दूंगी, देख सकते हैं आप। तो जब पानी पकने लगना तब प्रेशर नहीं लगाना, आपने इसी पॉइंट पे प्रेशर लगाना है। फिर आपको प्रेशर जो है कुकर ढक्कन बंद नहीं होगा। तो इसे सीटी दे दिया। जब 2 सीटी आएंगी तो उसके बाद हम इसका जो है फ्लेम, अभी आंच आप देख सकते हैं तेज़ ही है। आंच इसलिए तेज़ रखिए ताकि ये गल जाए। तो उसके बाद ये देख सकते हैं आप बेहतरीन किस्म के जो है हमारे जो है मसूर पुलाव रेडी हो चुके हैं। अब इसके ऊपर से हम देसी घी शामिल करेंगे 2 चम्मच। निकालने से पहले, बाद में भी निकाल कर भी अब इसके ऊपर डाल के इंजॉय कर सकते हैं।
ये देख सकते हैं कितने बेहतरीन लाजवाब किस्म की हमारा मसूर पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। इसको मैंने साल से और जो है पापड़ के साथ सर्व किया है। तो इसको ऐसे ही इंजॉय किया जाता है। अगर सालसे की रेसिपी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आपके लिए ये सालसे की रेसिपी भी लेकर आऊँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।